अस्सलाम वालेकुम। दिफारा शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत से शोज़ आप देखते हैं, इस शो में आपको मिलेगा बहुत कुछ नया, बहुत कुछ मुख्तलिफ। जी हाँ, ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे, ऐसे फ़नकारों से आपको मिलवाएंगे जो अपने अंदर खुद आर्टिस्ट हैं, खुद फ़नकार हैं। उनको किसी ने लॉन्च नहीं किया, उन्होंने खुद अपने आप को मनवाया कि वो वाकई फ़नकार हैं। आज के हमारी जो मेहमान हैं वो अभी तो शायद मैं कह लूँ, लेकिन आने वाले कुछ वक्तों में वो किसी भी मोहताज क्या कहना चाहिए, किसी भी लफ्ज़ की मोहताज नहीं होगी या किसी तारुफ की मोहताज नहीं होंगी। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं कि वो इंडिया में काम करके आ चुकी हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ शायरा रॉय से। अस्सलाम वालेकुम शायरा। वालेकुम सलाम। इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन। नाम बहुत प्यारा है आपका। बस नाम के ही ऊपर मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा मिलती हैं। हाँ, बाकी चीज़ें बाद में। आप भी प्यारी हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा शायरा, मुझे ये बताइए कि क्योंकि शायरा के बारे में मैं आपको बताऊं, सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, तो इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं एक साथ? अच्छा, मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट ज़रूर किया था एंड आई वुड से दैट कि मॉडल में ज़्यादा देर नहीं रह सकी। मुझे लगता था कि मैं मॉडल नहीं हूँ, मैं मॉडल मटेरियल नहीं हूँ। आई वाज मोर ऑफ अ सिंगर पर्सन, या मैं एक्ट्रेस ज़्यादा बेहतर अपने आप को कंसीव करती आई हूँ। मॉडलिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ कुछ पोर्टफोलियो के लिए मैंने शुरुआत की होगी, लेकिन अभी कॉन्स्टेंटली अगर मैं कहा जाए तो मैं अपनी एक कंपनी चलाती हूँ जिसकी मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ। Nice. और वहीं से अपनी ही कंपनी से मैंने खुद को लॉन्च किया। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि जी ये लोग खुद ही अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं। तो ये कहना मैं ऐसा ही है, ऐसा ही है। यू आर राइट ऑन योर सेक एंड आई एम ऑलवेज राइट। यू आर ऑलवेज राइट। एंड जहाँ बात की जाए गानों की, तो मैंने जो पहला ही गाना प्रोड्यूस किया था अपनी ही कंपनी से किया था, रॉय मोशन पिक्चर्स। और वहीं से मुझे आई थिंक फर्स्ट सॉन्ग से ही मेरी पकड़ हुई, और वो दैट वाज द फर्स्ट थिंग इन बॉलीवुड। वो सॉन्ग था रात। रात। जी हाँ, रात आप सर्च कर सकते हैं। रात सॉन्ग जो है वो उसमें मॉडलिंग भी की है आपने? हाँ जी, मैं ऑफ कोर्स फीचर उसमें खुद ही हुई हूँ और गाया भी मैंने हैं। सिंगर भी शायरा हैं और उसके मॉडल भी शायरा ही हैं। शायरा, सिंगिंग का शौक़ कब हुआ? बचपन से है या देखते देखते या किसी को देख इंस्पायर हुई? अच्छा, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि व्हेन आई वाज इन माय स्कूल डेज, तो मैं टीवी वगैरह के ऊपर काफ़ी फैसिनेट होती थी, यू नो कि ये जो टीवी पे लोग होते हैं, गाना गाते हैं, ये कितने ज़्यादा, इनकी ज़िंदगियाँ कितनी इंटरटेनिंग होती हैं, कितनी ग्लैमरस इनकी ज़िंदगियाँ होती हैं। और एक वो हिस्सा था कि मैं हमेशा से अट्रैक्ट होती थी, और दूसरा हिस्सा ये था कि मुझे कहीं ना कहीं गाने का वैसे ही क्लासिकल बहुत शौक था। तो मैंने बड़ी छोटी सी उम्र में क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत जिसे कहते हैं, या जिसे बिल्कुल उस तरह का जो नज़में और गज़लें इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो मैंने शुरू से ही सीखना शुरू कर दी थी। और फिर मैं इंटर स्कूल्स में जाती थी, इंटर कॉलेजेस में जाती थी, कॉम्पीट करती थी, एंड दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड नाउ Here I am. You are a singer, yeah. शायरा का एक सॉन्ग भी आने वाला है जो कि आपने अभी शायद वो पाइपलाइन में है। पाइपलाइन में तो अब शायद नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी इतनी चर्चा हो रही है, जिसके बेसिकली जिसका मेरा आने का आपके शो में मकसद भी वही था, कमली के बारे में बात करना। जी बिल्कुल, कमली सॉन्ग आ रहा है शायरा का। वैसे शायरा पाकिस्तान में नहीं कम रहती हैं, बाहर ज़्यादा रहती हैं, राइट? तो अभी गाने की वजह से यहाँ आई हैं। जी हाँ, मैं दुबई बेस्ड हूँ, और मैं यहाँ पर ये जो मेरा गाना आ रहा है मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, मोहसिन अब्बास हैदर और मैं, हम दोनों इस गाने में फीचर भी हुए हैं, और हमारी आवाज़ें भी दोनों की हैं। वाह, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ। चलिए जी, देखते हैं कि शायरा का जो न्यू सॉन्ग आ रहा है कमली, वो अब कितने चर्चे तो खैर सुने हैं, मैंने भी उसको सर्च भी किया था शायरा के आने से पहले। तो मैंने देखा थोड़ा सा, वो बड़ा अच्छा सा आपने बनाया है। शायरा, सिंगिंग करते हुए, मॉडलिंग करते हुए, करियर को काम करते हुए, ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत? ओह हो अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, मेरी 2 मोहब्बतें हो चुकी हुई हैं। अच्छा। और दोनों कामयाब नहीं हुई, दोनों नाकाम हुई। उसके बाद से मुझे ऐसी चिढ़ चढ़ी है कि अब मैं किसी लड़के से दोस्ती नहीं करती। मोहब्बत नाकाम हो गई। मोहब्बत नाकाम होने की क्या वजह है शायद? मोहब्बत नाकाम होने की शायद ये वजह है कि मैं पोजेसिव बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। जो मेरी पहली मोहब्बत थी, दैट वाज इन 2013 एंड द सेकंड वन वाज इन 2018।
तो ये दोनों के साथ यही था कि मैं जुनून की हद तक पहुंच जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि तुम अपनी माँ के पास ना जाओ, अपने घर पे ना जाओ, किसी के अगला पास बंदा कहता है जाओ जी तुसी कल ले जाओ। हाँ, बट मैं इतनी जुनूनी थी कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी और वो काम करे और सामने बैठा है मुझे देखता रहे, मैं उसे देखती हो सकता है। अच्छा तो थोड़ा चलें, तो ये आपका मसला है। और अगर किसी को आपसे मोहब्बत हो जाए फिर क्या तो मैं मना कर दूँगी क्योंकि अभी वो एक मैंने रेजोल्यूशन उठाया था कि अच्छा सिचुएशन ये भी नहीं थी कि मैं बिल्कुल अगले को ये कहती थी कि अच्छा मुझे ही देखो। मैं एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा, उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा बैठती थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उम्मीदें, वो अगले से पूरी नहीं हो पाती थी। जो मैं अगले के लिए कर सकती हूँ तो मैं चाहती हूँ आपके लिए कि 2% तो उसका करे ना, तो 2% जब बदले में नहीं मिलता था तो मैं हर्ट होती थी। और अभी मैंने रेजोल्यूशन कर लिया कि अच्छा अब कोई भी नहीं आएगा लाइफ में और अब मैं अपने करियर को फोकस खुद ही काम करना है, काम से मोहब्बत करनी है। काम से मोहब्बत करना अच्छी बात है, बाकी ज़िंदगी में कोई होना भी चाहिए। अच्छा शायरा, कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ छोटा सा गेम भी खेलना चाहूँगी मैं। अच्छा है रैपिड फायर। अच्छा यू द फर्स्ट वन यू नो जो मेरे साथ रैपिड फायर खेलने जा रही हैं। हाँ, अभी से पहले रैपिड फायर मेरे से किसी ने नहीं खेला, अब इसके बाद लोग खेलेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी क्योंकि आपने पड़ोसी मुल्क में भी काम किया है, तो आपको ज़्यादा काम करना, और पाकिस्तान में भी आपने काम किया है और काम आप कर भी रहे हैं, तो ज़्यादा काम करना कहाँ अच्छा लगता है, पाकिस्तान या इंडिया? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान या इंडिया? मुझे वेल मैं इंडिया में गई नहीं हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ बाय नेशनैलिटी। मैं दुबई में रहती हूँ और दुबई के अंदर जो इंडियन फिल्मों की शूटिंग होती है वहाँ पर मैंने काम किया है। अच्छा राइट। तो मुझे लगता है कि दोनों के बिल्कुल अलग अलग है, तो कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान थोड़ा हमारा माशाल्लाह से इतना नहीं है आगे पहुँचा। पाकिस्तान का अपना कंटेंट है, इंडिया का अपना कंटेंट है, लेकिन अभी उनका काम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। सो आई वुड नॉट से कि किसी एक को मैं कहूँगी यहाँ आती हूँ तो एक न्यू कमर वाली फीलिंग आती है, वहाँ जाती हूँ तो एक एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस वाली फीलिंग आती है। ठीक है, मगर आपने जल्दी जल्दी से जवाब देने हैं, आपने रैपिड फायर। हाँ बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करना। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे क्योंकि आपको पता है मुल्क के चेंजिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो अगर आपसे ये जाना जाए कि खान साहब या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ। तो नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान? पुराना पाकिस्तान। अच्छा चलो, इसके बारे में मैं आपसे बाद में पूछूंगी अभी क्यों नया और पुराने। अच्छा मुझे ना पता है दोनों का इतना कोई खास शौक नहीं है, पॉलिटिक्स का तो बिल्कुल भी नहीं पता, बस मुझे लगता है कि नवाज शरीफ में भी ही वाज बेटर। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी महविश हयात या फिर माहिरा खान? माहिरा खान, बिकॉज उनके साथ मुलाकातें भी काफ़ी हुई हैं, तो महविश के साथ मुलाकात नहीं हुई, तो माहिरा खान। तो ये बहुत ही एक क्या कहना चाहिए, एक पॉलिटिकल आंसर आपने दिया है। उसका रीज़न ये है कि जिनसे मुलाकात नहीं हुई उनकी तो एक्टिंग तो देखी होगी। हाँ देखी है, बट आई बिलीव कि मुझे माहिरा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, मे बी बिकॉज शी वर्क विद शाहरुख। और रईस का मैंने बड़ा अच्छा सा एक प्रीमियर पे मैं गई थी। अच्छा। तो मेरी उनके साथ 3-4 दफ़ा मुलाकात भी हुई थी और हम एक अवार्ड्स में साथ भी बैठे हुए थे, तो दैट्स व्हाई माहिरा मुझसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है। हमायूं सईद या हमजा अली अब्बासी? हमायूं सईद, हमजा अली अब्बासी। चलो जी, ये इसको हम यही ख़त्म करते हैं। अच्छा 3 सवाल थे। मैंने आपको 2-4 ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं पूछूंगी क्योंकि आपके लिए फिर ये एक चैलेंज भी हो जाएगा कि चलें अब आप हमारे साथ पहला शो करिए। अच्छा मुझे ये बताइए शायरा, आपको अभी क्योंकि आपको एक्टिंग का भी आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग की तरफ भी आप जा रही हैं, मॉडलिंग से हट के, तो फिल्मों की ऑफ़र हो तो फिल्में आप प्रेफर करेंगी या ड्रामे? मैं ड्रामे प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि ड्रामास के जो हमारे स्टोरीज़ हैं वो मुझे इतनी कोई ख़ास अपीलिंग नहीं लगती। मुझे भी थोड़े दिनों पहले एक हम टीवी का ड्रामा ऑफ़र हो रहा था जिसमें मुझे एक बड़ी बहन का रोल प्ले करना था। उसमें स्टोरी यही थी कि बड़ी बहन जो है वो अपनी छोटी बहन के हस्बैंड से जल रही है, मतलब नहीं जल नहीं रही, वो अपनी छोटी बहन के हस्बैंड को प्यार करती है या लाइक करती है और अपनी छोटी बहन से जल रही है। तो ऑलरेडी इस पे हसद आया है, जलन आया है, ये 2-3 ड्रामे ऑलरेडी आ चुके हैं सब्जेक्ट पे। तो वही स्टोरीज आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा भी कंटेंट अभी इंडियन डेली सोप्स की तरफ जाता जा रहा है। जो पहले सांस बहू के इंडिया के स्टार प्लस के ड्रामे आते थे, अब हमारा भी एक किस्म का स्टार प्लस ही बनता जा रहा है।
अच्छा। तो मैं फिल्मों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैंने एक फ़िल्म अभी आधी कंप्लीट कर ली है। ओके। आधी उसकी शूटिंग कराची में ही है। इस फिल्म का नाम है हेलो शबनम। हेलो शबनम। और उस फिल्म में मेरा कैरेक्टर शबनम का है। अच्छा। और वो फिल्म साइबर क्राइम के ऊपर है। ओके। सो इट्स अ वेरी ग्रेट टॉपिक, टैबू सब्जेक्ट है। और अगले साल 2021 में मैं शहरयार मुनव्वर के साथ एक फिल्म में काम कर रही हूँ। शहरयार मुनव्वर मेरे हाँ, उनके फेवरेट साथ opposite हीरो हैं बिल्कुल, और उनके हमने इंटरव्यूज़ भी किए हैं। उनके भी ड्रामे, एक मूवी भी आई थी जी, परिहट लव। हाँ, अच्छी मूवी थी। अच्छा शायरा, मुझे बताइए कि सिंगिंग ज़्यादा पसंद है या एक्टिंग, दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा? अच्छा, एक्टिंग। एक्टिंग ज़्यादा अच्छी सिंगिंग लगती मैंने बहुत की है, एक्टिंग का मुझे इतना स्कोप नहीं मिला। एक्टिंग इसलिए क्योंकि आई थिंक मैंने स्टेज में किया करती थी जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो वहाँ पर अक्सर आपको पता है कल्चरल इवनिंग्स हुआ करती थी, तो बड़े अच्छे वाले जो स्किट्स थे वो किया करती थी। हीर रांझा, अनारकली और वारिस शाह और हीर का जो एक किस्सा था, वो बहुत सारे इस तरह के किए हैं। सो मुझे एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, स्पेशली रोने धोने वाली। और अब जैसे कमली आ रहा है, तो कमली में मेरी आप भरपूर एक्टिंग देखेंगी। उसमें मेरी एक्टिंग ऐसी है जिसमें मैंने एक्शन किया है, उसमें मेरी एक्टिंग है जिसमें मैं रोई हूँ, उसमें मेरी एक्टिंग है जिसमें मैंने मोहब्बत की है। तो ये तीनों फ्लेवर्स जो हैं आपको कमली में नज़र आएंगे। कमली में मोहसिन अब्बास है, असद चौधरी है जिन्होंने इसके अंदर मेरे साथ काम किया है। सो तीन लड़कों के सॉरी दो लड़कों के साथ में तीसरा मेरा डायरेक्टर था सनी यूजी, जो हम लोग एक प्लेट की तरह हर टाइम साथ में होते थे। सो कमली में आप अच्छी खासी मेरी एक्टिंग के स्किल्स देख सकती हैं। सो दैट इज। अच्छा, क्या इस फील्ड में आके मीडिया की फील्ड में बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, आपको क्या लगा इसमें? क्या इस फील्ड ने आपको क्या दिया या आपको क्या दे सकती है? क्या अच्छी फील्ड मुझे मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं आपका समझ गई हूँ कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। मुझे जो लगता है ना, आप ये पूछना चाह रही हैं कि यहाँ पर ये वो होता है ना, दूर के ढोल सुहाने, और जब आप करीब चले जाते हैं तो आपको समझ आती है कि समंदर कितना गहरा है, ये गहराई में उतरने के बाद पता चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये हम अब कहावतों में आ गए। बट ऐसा है कि मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं बड़ी एक्साइटेड होती थी। अब मेरे लिए बड़ा नॉर्मल सा है, रोज़ की ही बात है। लेकिन तब मैंने ये चीज़ फील की थी कि जो लोग सीनियर्स हैं वो लोग आपको बकअप करने के बजाय, आपको इनकरेज करने के बजाय आपको एक आपके साथ एटीट्यूड मेंटेन करते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। आपको बड़ा रूड बिहेव आपके साथ करते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं। लाइक सपोजिंगली जैसे कि अब आप इतनी सीनियर एंकर हैं और साथ में आपने काफ़ी शोज़ किए हुए हैं, और इस तरह कोई न्यू एंकर आ जाएगी, नई लड़की आ जाएगी, और आप उसको कहोगे कि लुक एट योरसेल्फ, अपने आप को देखो, तुम कौन हो, मतलब मैं तुम्हारे से सीनियर हूँ, मतलब बता कर, तो ऑब्वियसली उस लड़की को बुरा लगेगा, राइट। इसी तरह सिंगिंग में भी होता है, जगह नहीं दी जाती, जगह नहीं दी जाती, और साथ में जताया जाता है कि आप सीनियर जूनियर का ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुमने कितने गाने किए हैं। भाई मैंने 2 गाने किए। अच्छा 2 गाने किए, मैं 500 कर चुका हूँ या मैं 100 कर चुका हूँ। तुमने कहाँ से गाने रिलीज़ किए हैं? मैंने अपने चैनल से किया। अगला कहेगा ओह किसी म्यूज़िक कंपनी ने तुम्हें साइन नहीं किया। तुम्हें पता है मैंने इस ड्रामे में गाना गाया या उस फिल्म में गाना गाया है, मैंने तो फ़हद मुस्तफ़ा की मूवी में गाना गाया, या मैंने हाँ ये रेशम जी की या इस तरह मीरा की फिल्म में गाना गाया। मैं तो तुमसे बहुत सीनियर हूँ, तो तुम तो मेरे से बहुत जूनियर। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि ये इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, दूसरों को जगह देनी चाहिए? एग्जैक्टली, धकियानूसी स्टूपिड पॉलिटिक्स जो ये चलती है ना, मुझे लगता है आपको इनकरेज करना चाहिए कि जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक न्यूज़ एंकर बन रही हूँ, तो आप आगे से कहो अरे वाह बड़ी अच्छी बात है अगर न्यूज़ एंकर बन रही हो तो आप आगे से मेरे साथ हाथ मिलाओ और बेस्ट ऑफ लक मुझे कहो, और कहो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी, मुझे कॉल करो, गिव मी अ कॉल, आई एम अ कॉल अवे, एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इन दिस इंडस्ट्री आई एम हियर फॉर यू। क्योंकि मैं ये करती हूँ। मैंने 3 लड़कों को बॉलीवुड से लॉन्च किया बिना किसी मुफाद के, बिना किसी फाइनेंशियल कॉज के। क्यों? क्योंकि वो नए लड़के थे और उनको एक अच्छा लॉन्च, एक अच्छा ब्रेक चाहिए था। तो मैंने अपनी कंपनी से उनके लिए ये किया, और मुझे बड़ी खुशी होती है ये करते। दिल आपका, आप पैसे तो ले लोगे लेकिन आपका दिल नहीं खुश होता। मैं पैसे वैसे नहीं लेती, मैं काम कर देती हूँ उनका, और फिर बाद में जो अंदर से मुझे पॉजिटिविटी फील होती है ना, वो मुझे लगता है कि
बड़ा अच्छा है, बहुत बेहतर है। बहुत अच्छी बात शायरा। इसी के साथ मैं ये भी कहूँगी आपसे कि आपकी इस बारे में क्या सोच है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से घराने हैं, बहुत से गरीब घर हैं जहाँ पे खाना भी बड़ी मुश्किल से शायद उनका पूरा हो रहा हो, तो एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। आप क्या कहते हैं कि हमारे लोग वो जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो किसी एक ऐसे बच्चे को, ऐसे इंसान को एजुकेट कर दें या एजुकेशन दे दें, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी तो है, लेकिन आप इसके बारे में आपकी क्या सोच है? मेरी होना चाहिए? ये सोच है कि मेरे डैड जो हैं वो ऐसे कई 2-3 घरों को चलाते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये डैड ने मुझे खुद बताया हुआ है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं एक ऑर्फनेज में गई थी जब मैं लाहौर में थी। वहाँ बच्चे थे, सारे बच्चों का ऑर्फनेज था, और जब मैं इन बच्चों से मिली थी तो मुझे लगता है कि उनसे मिलकर जो मुझे खुशी महसूस हुई, और मेरा दिल करता है मैं उनके पास जाऊँ, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जाऊँ, उनके लिए कुछ, क्योंकि वो बच्चे बिना माँ बाप के हैं। जैसे कि आप कह रही हैं कि कुछ ऐसे घर होते हैं जो नहीं इतना अर्न करते होते, तो बजाय हम उनसे चिढ़ खाएं या बजाय हम उनको दूर दूर करें, आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। मतलब एक अगर आप लोगों का बरीजे का सूट नहीं आएगा, उसकी जो कीमत है आप हम बिल्कुल भी किसी को हाईलाइट नहीं करें, किसी ब्रांड को, कोई ज़रूरत नहीं आपको बनाने की। अच्छा जी, चलिए शायरा से, क्योंकि बहुत ही सीरियस टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं और शायरा को मैं देख रही हूँ थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई, इनकी आंखों में थोड़े से आंसू भी आ गए हैं, तो इसको दूर कर देते हैं। शायरा, फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? फैमिली ने सपोर्ट अगर किया होता तो आज शायद मैं हमायूं सैद के ऑपोजिट आई होती। या ऐसा होता तो फैमिली बहुत सपोर्टिव होती, अगर सपोर्ट किया होता तो हर तरह से, पर ऐसा नहीं हो पाया, मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि वो मीडिया इंडस्ट्री को शायद इतना अच्छा नहीं समझते, या कुछ ऐसा ही है, उनका एक ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि इट्स अ टैलेंटेड थिंग। मतलब अगर आपके पास टैलेंट है तो आप क्यों नहीं जाओ। मेरे और मेरे घर वालों के कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से होते रहे हैं, और मोस्टली फैमिलीज में यही होता है कि मीडिया के बारे में एक आ जाता है। लेकिन आपने खुद जब से मीडिया में आई हैं आपको पता चल गया होगा कि जी मीडिया में क्या चीज़ सही है। बहुत सी ऐसा नहीं है, जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर इंसान एक जैसे नहीं होते। एंड यू हैव योर चॉइसेस, यू नो। मतलब अगर आप कोई नेगेटिव रास्ता है, गलत रास्ता है, ये तो हर काम, हर शोबे में होता है। बिल्कुल करप्शन है यहाँ पर, हर जगह है। बिल्कुल अगर गलत चीज़ें हैं या वहाँ गलत चीज़ें हैं, दैट इज़ योर राइट कि आपने वो रास्ता उठाना है, ये रास्ता उठाना है, ये आपके हाँ या ना पे है। ये हर इंडस्ट्री में होता है कि गलत काम है, आपने चोरी करनी है, आपने झूठ बोलना है, या आपने सच बोलना है, आपने सच का साथ देना, दैट इज़ अप टू यू। मीडिया इंडस्ट्री में अगर आपको कुछ एक्सपोजिव या एक्सट्रीम एक्सपोजिव नज़र आता है तो ये आपकी चॉइस है कि आपने एक्सपोजिव करना है या नहीं करना। तो इट इज़ टोटली अप टू द यू नो पर्सनस डिसीजन एंड चॉइसेस, आई बिलीव दैट सो। जी शायरा, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हमारी बातचीत हो गई है। अब हम चलते हैं जी थोड़ा सा हंसी मजाक की तरफ, और क्योंकि जब आपका मूड बहुत ख़राब होता है ना, तो फिर आपको चाहिए कि आप कैसे सॉन्ग सुनने चाहिए। आप क्या कहती हैं? मैं अच्छा, आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग और काफ़ी लाइवली सॉन्ग सुनने चाहिए, बजाय इसके कि हम रोने धोने वाले सुने। और रोने धोने, वैसे ज़िंदगी में इतने सारे रोने धोने, इतनी इससे बात पे आप एक अच्छा सा गाना सुना। अच्छा, मैं आपको डेडिकेट करती हूँ। ओके, ठीक है। आई थिंक मैं आज जब मैंने आपको मेकअप रूम में देखा था तो मेरे माइंड में ना, मतलब आप इतनी खूबसूरत लग रही थी, यू वर लुकिंग सो ब्राइट एंड प्रिटी, कि ना वो एक बड़ा हमारा प्रॉपर एक वर्ड है जिसको कहते हैं ना आफरीन। वाओ, ठीक है, तो उसमें से मैं आपको गाना सुनाती हूँ। आफरीन आफरीन जो मेरे ज़हन में अभी आ रहा है, सो आई विल सिंग दैट फ्यू लाइंस फॉर यू। थैंक यू। जाने कैसी बांधी तूने आँखियों की डोर, मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर, तेरे चेहरे की सुबह, जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया से तेरे नाम, नजरों ने तेरे छुआ, तू है तो जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी,
आफरी 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 आफरी। So this was for you. वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, बहुत ही आप एक एनर्जेटिक होके गाना गाती हैं। अच्छा, कमली में मुझे बताइए कि उसमें वो भी बहुत सादा स्लो सॉन्ग है या कि फिर वो नहीं, वो एक ऐसा गाना है, सूफ़ी है। हाँ। और खालिद खान साहब ने इसको बनाया है, मोहसिन नवाज़ की आवाज़ है उसमें। काफ़ी ज़्यादा मेरे जॉनरा से डिफरेंट है। मैं बड़े पॉप और जैज़ गाने गाती हूँ। ओके। मेरा पहला गाना आपने रात भी देखा होगा, तो वो भी जलते ऐसे मतलब सडक्टिव और विस्पर के साथ आ रहा है। तो मेरा ये जो सूफ़ी गाना है ये काफ़ी उसमें मतलब जैसे दरबारी म्यूज़िक होते हैं या उस तरह से ऑल दैट थिंग्स उस तरह से है। Okay. और ये मैं नहीं गाती होती, मेरे से निभाया नहीं जाता मुझसे, मुझे लगता है मैं ख़राब गा लूँगी। लेकिन वो खालिद साहब ने फास्ट सॉन्ग जो है वो आप ज़्यादा अच्छा गा सकती हैं। अभी कोई फास्ट सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग या इस तरह के जैसे गाने, जैसे बॉलीवुड का एक गाना आपके लिए, जी हंसी बन मेरे लिए सारे जी बिल्कुल। You are right now sitting in front of me and I can only see you. मेरे ज़हन में अभी आप घूम रही हैं। इमेजिन करें, आप एक अच्छे से प्यारे से खूबसूरत से लड़के को इमेजिन करें, फिर गाना गाएं। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरत अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। ओ आ क्या बात है जी, क्या बात है। और ये भी हालांकि आपने बहुत ही सादा स्लो सॉन्ग था, लेकिन इसमें आपने जो रिदम था, जिसमें एक क्या कहना चाहिए सुर था, हाँ। वो ऊपर का सुर बहुत अच्छा, नीचे का सुर बहुत अच्छा है, जिस सुर की मुझे इतनी पहचान है नहीं, लेकिन बहुत मजा आया। नहीं, आपको पहचान अच्छी खासी आप फील कर रही थी पूरा अगर अच्छा, वो कहते हैं ना कि अगर स्टेज पे खड़ा हुआ फनकार जो आर्टिस्ट होता है वो तब तक अच्छा प्ले नहीं कर सकता जब तक उसके सामने बैठी ऑडियंस उसका साथ नहीं देती। क्या हमारी ऑडियंस डेफिनेटली साथ दे ही रही होगी। हाँ, इंशाल्लाह अभी जब हमारी ऑडियंस ये प्रोग्राम देखेंगी तो आपके हमें फीडबैक भी चाहिए होगा। और आप लोगों के मुझे जवाब क्या कहना चाहिए, कमेंट्स भी चाहिए होंगे, और आप लोगों की सोच भी मुझे चाहिए होगी कि हम किसको अपने शो में इनवाइट करें और आप किसको देखना चाहते हैं। जी हाँ, इंशाल्लाह और मज़ीद जो भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे आप बहुत से टैलेंटेड लोगों को देखेंगे। टैलेंट हर किस्म का होता है। कुछ लोगों को कुकिंग का शौक होता है, तो हम शायरा से पूछते हैं, शायरा क्या अच्छा पकाना आता है? मैं इटालियन पकाती हूँ। हाँ। मुझसे देसी बनाए नहीं जानता। मैं ये पास्ते, पिज़्ज़े शीज़े ये बना सकती हूँ, बिकॉज आई थिंक पास्ता, आई लव पास्ता। यू लव पास्ता? चल ओके, लेट्स गो फॉर पास्ता। तो उसके लिए मुझे दुबई आना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं कराची में हूँ 3-4 दिन तक। हम यहाँ डाइनिंग कर सकते हैं। कुक अल्फ्रेडो पास्ता वाइट सॉस वाला फॉर यू, तो वो हम साथ में बैठ के खाएंगे और साथ में हम लोग सेल्फियाँ बनाएंगे। हाँ, सेल्फी क्वीन। आजकल ट्रेंड आया हुआ है कि जब भी कुछ खाने के लिए अच्छा सा सामने रखा हो तो सबसे पहले उसकी पिक जो है वो अपलोड हो जाती है। और बहुत से लोगों के नीचे शायरा कमेंट्स भी होते हैं कि जी ऐसे अच्छे खाने आप लोग अपलोड ना करें, क्योंकि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये चीज़ें एक बड़ा वो दिल जलाने वाली बात होती है। तो बहुत कुछ नेट पे हो रहा है, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, बहुत कुछ बुरा भी हो रहा है। जो बुरा हो रहा है उसको हमें रोकना चाहिए। शायरा मुझे हम क्योंकि प्रोग्राम की वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छी आपको अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है और मज़ीद आपको इसमें कामयाबियाँ मिले।
आजकल हमारे यहाँ ये अच्छी बात है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें आप लोगों तक पहुँच जाती हैं, जैसे कुछ गलत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है रोड पे, बजाय इसके कि लोग उसको हेल्प करने के, फटाफट उसकी मदद करने के वीडियोस बनने ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। आप इसमें क्या कहती हैं? जब तक वो बंदे उस तक, वो जिसके साथ ये हादसा हुआ है उस तक कोई मदद पहुँचे, कोई ना कोई बड़ा हादसा उसके साथ, कोई ना कोई बड़ी ऐसी चीज़, ट्रेजेडी हो जाती है। आप क्या कहती हैं इसके बारे में? आई थिंक फॉर मी इट्स ऑल अबाउट लाइक्स एंड स्टफ पे। आई मीन जितने भी ये लोग होते हैं, मुझे लगता है ये वीडियोस अपलोड इसलिए करते हैं ताकि इनको कुछ हज़ार या कुछ 100 लाइक्स मिल जाएं और फॉलोअर्स मिल जाएं, क्योंकि ये जो वीडियोस होती हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा कंटेंट होता है जो लोग हैरान होते हैं देखकर। तो या तो उस पर वो क्राइम वाला इमोजी बना देते हैं या वो लाइक वाला थंब भेज देते हैं। अक्सर जगह पे ये होता है कि जहाँ पे आपको भेजना होता है, कोई अफसरदा से आपको मैसेज करना होता है, वहाँ पे लाइक का मैसेज भेज देते हैं, वहाँ पे लाफिंग का भेज देते हैं। तो ये चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे समझ नहीं आती। ऑल ये टकले पीले इमोजीज जो होते हैं, मुझे इनकी कुछ समझ में नहीं आती। इमोजीज ना, हाँ, कुछ मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि यूँ आँख दबाई हुई होती है किसमें निकाले, ये मुझे इस तरह के इमोजीज बड़े अच्छे लगते हैं। मेरा हमेशा एक ही होता है, जब भी मुझे कोई मैसेज करे, मेरा एक इमोजी है जिसमें आंखें ऊपर गई हैं। हाँ, आंखें ऊपर मतलब कितने बोरिंग हो, ऐसा वाला मैंने रखा हुआ है। हाँ। मुझे कोई भी मैसेज करते हैं ना तो मैं आगे से ये वाला इमोजी भेजती हूँ। यही है कि एक ही है बस, वही आंखें फाड़ फाड़ के देखना है, नहीं बहुत सारे मज़ेदार किस्म के इमोजीज हैं। सोशल मीडिया जहाँ पे आपको बहुत सी नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा है, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी दिखा रहा है। हाँ। जी हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा मज़ेदार किस्म का। अच्छा सा आपको बहुत से ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने खुद अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने खुद को पहचाना कि वो क्या है। राइट। वो अगर कोई अच्छे सिंगर हैं या अच्छा खाना बनाते हैं या अच्छी टीचिंग करते हैं या अच्छे ड्राइवर हैं या अच्छे क्या कहना चाहिए, कपड़े अच्छे सीते हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हम आपको बहुत से ऐसे लोगों से अपने प्रोग्राम से मिलाएंगे। आईबेक्स मीडिया हाउस को देखना आपने नहीं भूलना है, आपने सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और मज़ीद नए प्रोग्राम देखने के लिए आपने करना है इंतज़ार। और यहाँ हम लेते हैं शायरा रॉय से इजाज़त इनके एक और गाने के साथ। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूँगी कि अब आपने एक थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, भड़कता हुआ गाना सुनाना। जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि कमली जो है वो आने वाला है, तो मैं अपनी जितने भी ऑडियंस उनको ये बता देती हूँ कि इट्स कमिंग सून, जिसमें मैं हूँ, मोहसिन अब्बास हैदर हैं उसमें मेरे साथ, एसोसिएटेड कंपनी स्टारडम एंटरटेनमेंट है, पावर्ड बाय टोटल मल्टीमीडिया है। तो ये जो लोग हैं, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरी ही कंपनी के लोग हैं या मेरी जो टीम के हैं, मेरा भाई नाइल खान जिसने इसको प्रोड्यूस किया है, इन सब के लिए मैं बहुत सारा प्यार इनको सेंड करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरे गाने को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा, और इसी तरह मेरा गाना ट्रेंडिंग में जाएगा। जी बिल्कुल, आपने ज़रूर सुनना है। कमली शायरा रॉय ने बहुत मेहनत की है उसमें। और अभी क्योंकि शायरा हम जा रहे हैं, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शायरा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, मगर जाते जाते शायरा हमें एक सॉन्ग सुनाएंगे। जी शायरा। अच्छा, तो अभी मैं आपको क्या पेपी सा थोड़ा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा एनर्जेटिक, ताकि जाते जाते हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी खुश हो जाए। अगर कोई परेशान है तो वो थोड़े से अच्छे मूड में आ जाए। अच्छा, तो मैं कमली ही सुना दें, नो इशू। हाय हाय, कमली सुना दे। चले कोई ऐसा गाना सुना दें जो बहुत ही फास्ट सॉन्ग हो। फास्ट सॉन्ग? अच्छा, कौन सा फास्ट? ये भी मैं ही बताऊंगी। मेरी जेल में नहीं है। चल हम मिलके कोई गाना गा लेते हैं। वैसे मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गा सकती, मैं बिल्कुल मजाक कर रही हूँ। आप मैं कौन सा गाना बताऊँ? अच्छा, मैं एक वो आपने सुना होगा, सराइकी है, वो सुना देना, गुलाबी आंखें। अच्छा, दैट पार्ट भी ओके। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ना 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 ला 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 ला, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार की, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूँ मैं दिलरुबा, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा गुस्तिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरे देखी,
शराबी ये दिल हो गया।